गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल बेटे आप थर्ड क्वेश्चन तक किया सी एक्सरसाइज 12.1 रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर की जो फस्ट एक्सरसाइज है बेटे आप दो क्वेश्चनस मैं थोड़ा करवाए सी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क से आई होप कि तुसीं कर लिया होगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 बेटे वो सानू दस्या होया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद that is 9 kilometer and distance travelled by अख्तर 12 kilometer। और सानू की पूछा वा what is the ratio of speed of हमीद to speed of अख्तर। स्पीड की होंगी है बेटे इट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक घंटे दे विच कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया आप देखांगे। जिन्ना डिस्टेंस उन्हें एक घंटे ही कवर किया सी सो 9 किलोमीटर पर आवर वो की होगी स्पीड। तो अख्तर की स्पीड कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर क्योंकि ये जो उन्होंने डिस्टेंस दिता वो सानू एक घंटे दे विच जिन्ना कवर किया वो दस्या सी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर की हो जू बेटे डिवाइड कर दो दोनों 9 बाय 12। सो 3 3 द 9 3 4 द 12 की आ गया बेटे 3 बाय 4 यानी कि 3 रेशियो 4। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5 बेटे तुहानूं इदां गिवन 15 बाय 18 बॉक्स बना के बॉक्स खाली छड्डे हुए कि तुसीं इत्थे फिल करना। और ये भी पूछा कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस हैगे आ। सो पहला आपां की करांगे बेटे देखांगे कि एक कैंसल होंदे आ। सो मैं देखा कि कैंसल हो रहा 3 द टेबल ते। सो 3 5 द 15 3 6 द 18। हुण देखो बेटे जे डिनोमीनेटर 6 आ तो न्यूमरेटर की आऊगा 5 वो कैंसल करके पता लग गया। दैन तुसीं ध्यान नाल देखो कि 5 आ गया ना इत्थे अपना आंसर। 5 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे कि 10 आऊगा 5 टू द 10। इट मीनस डिनोमीनेटर नूं भी तुसीं 2 नाल ही मल्टीप्लाई करोगे। सो 6 टू द 12। सो इत्थे आ गया बेटे 12। सिमिलरली तुसीं हुण चाहे इहदे नाल कंपेयर कर लो चाहे इहदे नाल कंपेयर कर लो। मैं जो सब तो समॉलेस्ट रेशियो बेटे उहदे नाल ही कंपेयर करूँगी। मैं जिवें 6 दे टेबल च 30 कदों आउंदा 6 5 दा 30। सो 6 5 दा 30 इट मीनस 5 नूं भी मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करूँगी। सो 5 5 दा 25। जो उन्होंने पूछा कि ये रेशियोज इक्विवेलेंट ने आप कहांगे यस क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेटे डिवाइड करके देखोगे सब का आंसर 5 बाय 6 ही आऊगा। ओके। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 असी रेशियो फाइंड आउट करनी है बेटे। रेशियो फाइंड आउट करन दे लई साडी फस्ट कंडीशन हुंदी है कि दोनों यूनिट्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ सेम होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ फस्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੇ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾइंड ਆउट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1 ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿੰਟਸ 60। ਸੋ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। तो 30 बाय 60 हुण दोनों मिनट्स दे विच हो गई। सो हुण डिवाइड करांगे बेटे 0 दे नाल 0 कैंसल हो गया 3 1 दा 3 2 दा। सो आंसर आ गया 1 बाय 2। नैक्सट इज़ बी पार्ट 40 सेंटीमीटर ओवर 1.5 मीटर। मीटर नूं बेटे मैं सेंटीमीटर च कन्वर्ट करूँगी। मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर 100। सो मैं 1.5 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों जिहड़ियां यूनिट्स ने फिर वो अपने कोले की आ जाणगियां सेंटीमीटर दे विच आ जाणगियां। ठीक है। सो कैंसल कर दिंदे बेटे आ डेसीमल हटाता इत्थे 10 आ गया। आ वाली 0 दे नाल बेटे आ वाली 0 कैंसल करती। दैन 2 2 दा 4 2 5 दा 10 5 1 दा 5 5 2 दा 10। सो 2 2 दा 4 एंड नीचे की रह गया कल्ला 15। सो 4 बाय 15 इहदी अपनी रेशियो आ गई। नैक्सट सी पार्ट दिता होया बेटे 55 पैसे टू 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ 1 रुपये दे विच किन्ने पैसे होंदे बेटे 100। सो मैं इनू 100 पैसे लिख लिया। वड्डी यूनिट नूं छोटी यूनिट दे विच कन्वर्ट करी जाने हैं। सो 55 दे 100 नूं बेटे मैं 5 दे टेबल ते कैंसल किया 5 11 दा 5 20 दा 100। सो अपने कोले आंसर आ गया 11 बाय 20। नैक्सट डी पार्ट 500 ml ओवर 2 लीटर्स। बेटे लीटर वड्डी यूनिट है इनू मैं मिली लीटर कन्वर्ट करूँगी। 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिली लीटर्स 1000। सो 1000 के नाल मल्टीप्लाई किया बेटे
सो ये आ गया 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ कैंसिल हो गई, 5 1 ਦਾ 5, 5 2 ਦਾ 10। सो 1/4 जो है वो ਇਹਦਾ आंसर आ गया। ਬਟ बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 8th 9th 10th 11th, दैट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज इक्वल्स टू 180 रुपीज़। डजन पेन्स जो है वो 180 रुपीज़ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज इक्वल्स टू 56 रुपीज़। तो असी कॉस्ट ऑफ 1 पेन ओवर कॉस्ट ऑफ बॉल पेन की रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करांगे। डजन मीनस ਹੁੰਦਾ 12, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया बेटे 180 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड कर देंगे यूनिटरी मैथड की हैल्प के नाल। तो डिवाइड करांगे बेटे ये तुहाडे कोले आ जाऊगा डिवाइड करके 15, 12 1 दा 12 15 दा 180। दैन कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स बेटे आपां नूं दिता होया 56। इट मीनस कि एक बॉल पेन किन्ने रुपीज़ का होगा, आपां बेटे डिवाइड कर देंगे 56 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ जाऊगा 8 1 दा 8, 8 7 दा 56। सो 7 रुपीज़ बेटे आ गया। असी की फाइंड करना, रेशियो ऑफ पेन ओवर रेशियो ऑफ बॉल पेन। सो एक पेन की आप कॉस्ट फाइंड ही कर चुके हैं 15/7 बेटे, फिर वह आंसर आ गया। नैक्सट 13th क्वेश्चन बेटे थोड़ा होमवर्क आ। 14th क्वेश्चन ते आ जाओ। 14th क्वेश्चन दे विच बेटे सानू ना दस्सिया होया कि शीला ते संगीता दोनों ने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने ने किहड़ी रेशियो दे विच 3:2 दे विच डिवाइड कर, ठीक है। किन्ने पेन्स ने उन्हां कोले 20। स्टेटमेंट तुसीं पढ़ोगे 20 पेन्स ने, उन्होंने 3:2 दे विच डिवाइड करने आ। दोनों नूं किन्ने किन्ने पेन्स आउणगे आपां ये फाइंड करना। सो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 3 + 2 5। इट मीनस शीला का किहड़ा पार्ट आ बेटे 3, तो 3 नूं तुसीं 5 ते डिवाइड करोगे, ठीक है। 3/5 किन्ने पेन्स ने 20। सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। सो 3 4 दा 12 पेन्स ने जिहड़े वो शीला नूं मिलने आ। और संगीता नूं किन्ने मिलने, संगीता दा पार्ट किन्ना 2। टोटल टर्म्स किन्ने ने 5। सो 2/5 किन्ने पेन्स ने टोटल 20। सो 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। सो 2 4 दा 8। इट मीनस कि 8 पेन्स ने जिहड़े वो संगीता नूं मिलने ने। देखो हुण बेटे तुसीं चैक कर सकते हो 12 + 8 किन्ने हो गए 20। इट मीनस 3:2 दे विच वो डिवाइड हो गई है। नैक्सट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे विच बेटे श्रेया ते भूमिका दी मदर ने उन्हां दी एज दे अकॉर्डिंग रुपीज़ देने आ, ठीक है। श्रेया दी एज गिवन आ सानू 15 ईयर्स, तो भूमिका दी एज कितनी आ 12 ईयर्स। पहला बेटे असी इन्हां दी 3 दे टेबल ते कैंसिल कर लिया मैं, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, रेशियो फाइंड आउट होगी 5/4। हुण किन्ने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने आ 36। बिल्कुल जिवें आपां पहला क्वेश्चन किया होए तो उहदे वांगू ही श्रेया नूं किन्ना पार्ट मिलूगा, श्रेया दा पार्ट किन्ना वा 5। टोटल किन्ने पार्ट्स हो गए, टोटल टर्म्स 5 + 4 9, ठीक है बेटे। सो 5/9 किन्ने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने आ 36, उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे। सो 9 1 दा 9, 9 4 दा 36। सो 5 4 दा 20 रुपीज़। इट मीनस श्रेया नूं मिलने आ। भूमिका नूं किन्ने मिलने आ, भूमिका का किन्ना पार्ट आ 4। टोटल पार्ट्स किन्ने ने 5 + 4 9। किन्ने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने आ 36। सो 9 1 दा 9, 4 दा 36। सो 4 4 दा 16 रुपीज़। इट तुम चैक भी कर सकते हो 20 + 16 किन्ने हो गए बेटे 36। इट मीनस करैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हैगी आ वो हो गई है। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 16th क्वेश्चन बेटे ये थोनू फादर दी ते सन दी एज गिवन आ, तुसी उहदी रेशियो फाइंड आउट करनी है। फादर्स एज गिवन आ बेटे 42 ईयर्स, सन दी एज गिवन हैगी आ 14 ईयर्स। सो इसकी रेशियो की हो जानी है 14 1 दा 14, 14 3 दा 42। इट मीनस 3:1, ठीक है। 3/1 मीनस 3:1। बी पार्ट दे विच बेटे गिवन आ वैन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, प्रजेंट एज कितनी आ सन दी 14।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਨ ਦੀ ਏਜ 12 ਈਅਰਸ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਹੁਣ 14 ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 40 ਔਰ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ 12। ਸੋ 40 ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ 4 3 ਦਾ 12, 4 10 ਦਾ 40। ਸੋ 10/3 ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਪਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰਸ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ 42 ਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 52। ਜੇ ਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ 14 ਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 14 + 10 24। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, 4 6 ਦਾ 24, 4 13 ਦਾ 52। ਸੋ 13/6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ, 13/6। ਨੈਕਸਟ ਡੀ ਪਾਰਟ, ਵੈਨ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ 30 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ 30 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੇਟੇ 42। 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 30 ਆਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਦਰਸ ਏਜ ਅਤੇ ਸਨਸ ਏਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 42 - 12 ਅਤੇ ਨੀਚੇ 14 - 12 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ 30/2। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 2 1 ਦਾ 2 15 ਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ 15/1, ਦੈਟ ਇਜ਼ 15/1। ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।